और आज तारे दिखाए गए हैं भाई वेस्ट इंडीज को, और वो जो तारे जो नजर आए हैं उनको रास्ते तक नजर आएंगे, एंड तक नजर आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंडिया है उनको क्रेडिट जाते हैं, और आज इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया ना, तो मैं तो कह रहा हूँ 100% ये ट्रॉफी उठाने के हकदार है। हकदार नहीं उठाएंगे। आप कोई बंदा मुझे बताओ इसको। इन्होंने बड़े बड़े से जो ब्रिज थे ना उनको उड़ा दिया। भाई बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई आज जिस तरह इंडिया ने तारीख रकम कर दिया, 195 का टारगेट भाई चेस कर दिया। शायद हमने तो देखा था कि विराट कोहली के होते हुए, रोको के होते हुए टीम इंडिया क्या करती है कि इतना बड़ा टारगेट को चेस करती है, लेकिन आज जिस तरह संजू सैमसन की नोक देखने को मिली, बड़ी कमाल थी, धमाकेदार बैटिंग देखने को मिली। मैम क्या कहेंगी आज जिस तरह टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है? कहना चाहूंगी कि बहुत अफसोस हुआ कि संजू सैमसन की 3 रन से सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। हाँ, वरना वो जिस तरह से लास्ट पर हिटिंग कर रहे थे भाई, मुझे लग रहा था कि उन्होंने सेंचुरी कर जानी है। सेंचुरी का अफसोस है या खुशी है इस चीज की कि टीम इंडिया क्वालिफाई कर गई है? भाई देखिए डेफिनेटली टीम इंडिया ने, खुशी तो हमें पहले से ही थी क्योंकि हमें पता था कि टीम इंडिया ने क्वालिफाई कर ही जाना है, बिकॉज वी ऑल नो कि टीम इंडिया को जहाँ पर परफॉर्म करना होता है वहाँ पर परफॉर्मेंस इंडिया कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है। और आज हम लोगों ने ये चीज़ देखी भी है, हमने नोटिस भी की है, हमने एनालाइज भी की है कि भाई जहाँ पर इंडिया अंडर प्रेशर होती है वहाँ पर परफॉर्मेंस निकल ही आती है। और ये चीज़ हम लोगों ने जो है वो लाजमन जो है इस चीज़ को हमने नोटिस भी किया कि देखो यार संजू सैमसन जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स जो है वो गिर चुकी थी, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स का जो था वो इशू हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है संजू सैमसन ने आज जो है वो कमबैक कर दिया। और मुझे इंडिया की यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि भाई जब कोई सारे अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं तो कोई एक बंदा आता है जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, और आज संजू सैमसन की वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी है। T20 के अंदर हमें स्टार्स नजर आए हैं, और आज तारे दिखाए गए हैं भाई वेस्ट इंडीज को, और वो जो तारे जो नजर आए हैं उनको रास्ते तक नजर आएंगे, एंड तक नजर आने वाले हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है, और T20 की जब हम बात करते रहे तो भाई इंडिया इंग्लैंड को हिलने भी नहीं देने वाली है, ठीक है। तो लेट्स सी कि फाइनल में अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से कौन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड आ रही है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? माइट बी, बट मुझे साउथ अफ्रीका लग रही है। आई डोंट नो, मुझे देजा वू वाली फीलिंग्स आ रही है कि 2024 वाला जो है ना वो सिचुएशन दोबारा, एग्जैक्टली, तो वो सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। लेकिन आज जो देखे इंडिया में हम लोगों ने देखा कि बैटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें वेस्ट इंडीज नजर आई है, 195 तक पहुंची है वेस्ट इंडीज। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वन साइडेड था, मजा आया, मुकाबला हुआ, एंड दैट इज समथिंग मुझे लगता है कि बहुत ही कमेंडेबल चीज है, क्योंकि मैच जब है ना कंपटीशन होता है, एक हम लोगों को जो है ना वो एक चीज नजर आता है, वन साइडेड मैच का उतना मजा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से यस, आई वुड से कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा, बहुत मजा आया। आज के मैच के लास्ट क्वेश्चन, आज के मैच का सबसे ज्यादा क्रेडिट संजू के अलावा और किसको जाए? भाई संजू की तो बात ही क्या करनी है, 97 नॉट आउट गया। उसके बाद अगर आप बात करें अर्शदीप का वो लास्ट में जाके स्पेल था, या आपको लगता है कि बुमराह ने थोड़े से स्कोर को सेव किया? ऐसे तो लग रहा था शायद जो वेस्ट इंडीज है 250 या 220 तक जा रही है। पता है मुझे लगता है कि सेमीफाइनल तक आने में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो सूर्य कुमार यादव को जाता है। द कैप्टन हिमसेल्फ वाज हैविंग अ माइंडसेट जो उनको यहाँ तक लेकर आया है, उसका जो एक मैच्योर माइंडसेट है, डेफिनेटली भाई उनको रोको ने सिखाया है। वो रोको की जो है वो सर्वेलेंस के अंदर जो है इतना सीख के आगे आए हैं, तो उन्होंने भाई बहुत पिक किया हुआ है। और लोग कह रहे थे कि भाई ना विराट है, ना रोहित है, ना जडेजा है, तो ये लोग क्या ही कर लेंगे, ये क्या ही उखाड़ लेंगे। देखो यार, आप उनकी यंग टीम आकर कहाँ पहुंच गई है, सेमीफाइनल तक का सफर उन्होंने तय कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर्जरीज कर ली, हम लोगों ने हर चीज कर ली, और हम लोग कल जीत के भी हार गए। तो देखें कि दिल तोड़ने पे जब बात आती है ना तो पाकिस्तानी टीम जो है सबसे आगे है, और जब सेव करने की बात आती है तो टीम इंडिया सबसे आगे है। आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल के अंदर इंडिया अब इंग्लैंड को वन साइडेड हरा देगी? क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड को हमने देखा है, पाकिस्तान के आगे भी वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती नजर आई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और एक और टीम थी हमारे इस श्रीलंका, उसके खिलाफ भी वो स्ट्रगल करती नजर है। ठीक है वो तीनों मैच जीते हैं, लेकिन इंडिया के सामने आपको लगता है कि रुक पाएगी या इंडिया वन साइडेड जीत जाएगी? यार अगर देखा जाए ना तो साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत एक टफ टीम है, बट इंडिया राइट नाउ नंबर 1। लेकिन इंडिया का सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ आ गया। हाँ, इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की अगर बात की जाए ना तो इंग्लैंड जो जितने भी मैचेस है ना वो इतने कोई वन साइडेड कोई मैच हमें नजर नहीं आया है। हम लोगों ने इंग्लैंड की अगर देखे सिचुएशन जो है ना वो फंस के एंड तक हम लोगों को लगता था कि भाई ये सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होगी, और वही हुआ है। और
और यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि भाई जब इंडिया और इंग्लैंड जो है ना, मेरे ख्याल में टेस्ट के अंदर उनका मुकाबला है, T20 में इंडिया वन साइडेड है। हाँ, इंडिया फेवरेट है मेरे ख्याल से। टेस्ट में, हाँ टेस्ट में मैं कहूँगी कि इंग्लैंड और इंडिया भाई तगड़ी है, लेकिन T20 में इंडिया से अभिषेक को ऑस्ट्रेलिया होता है ना तो भी मैं इंडिया की साइड लेती है, तो फिर इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया तो वैसे अभिषेक को आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में खिलाना चाहिए या बाहर क्यों बाहर बिठाना चाहिए? उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, 5 मैचेस में आप देख लें 70 रन है सारा। तो कोई बात नहीं है, एशिया कप में कितना था काउंट कर सकते हैं आप ऐसे नहीं ना होता है। हम लोगों ने यही चीज कर करके, इंडिया हमारी जैसी नहीं है ना, इंडिया अपने टीम मेंबर्स पर भरोसा करती है। और देखो अभिषेक शर्मा ने आपको तब सेव किया था जब आपकी जो बाकी की परफॉर्मेंस है वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए थे, चाहे उसने 70 रन किए हैं, बट एक मैच के अंदर उसकी कमेंडेबल परफॉर्मेंस है, ये आप चाहे माने, ठीक है। जो एक मैच में परफॉर्म किया है वो मोस्ट नीडेड, मोस्ट वांटेड और मोस्ट अवेटेड उसकी 50 थी। तो आप इस तरह कह ही नहीं सकते हो कि भाई फला जो है उसका इम्पैक्ट नहीं है और फला का इम्पैक्ट है। इंडिया के अंदर जो प्लेइंग 11 है वो 11 के 11 जो है वो वॉरियर्स हैं और वो एंड तक खड़े रहते हैं। लेकिन आज संजू ने आके जो नॉक खेली है भाई, टीम इंडिया को पार लगा दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे आज संजू की नॉक और टीम इंडिया का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस जिस तरह टीम इंडिया खेला, और बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक सर क्या कहेंगे जिस तरह आज, क्योंकि हान भाई को आप हमेशा सुनते रहते हैं, इनकी प्रेडिक्शन आपके तक पहुंचती रहती है। हान भाई क्या कहेंगे आज जिस तरह टीम इंडिया खेली, संजू खेला और भाई टीम इंडिया की बॉलिंग थी? यार इनके क्रेडिट जो संजू सैमसन को आज जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछला स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा किया, कभी टीम से बाहर, कभी ड्रॉप, कभी टीम के अंदर, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया, बकाया सारा कोचर वगैरह सबको बता दिया कि मेरा जो है ना उसको ड्रॉप करना नहीं बनता है। क्योंकि पिछले मैच सुपर एड वाली मैच उसमें अगर देखा जाए ना, स्टेज वाले पे जो टेबल मैच थे उनमें भी इनको ड्रॉप करवाया, उधर रिंकू सिंह को डाला इन्होंने, लेकिन रिंकू सिंह का कभी बारी आता है कभी नहीं। उस टाइम तक मैच इंडिया के हाथ से निकला होता है या बिल्कुल इजी चेज होता है, लेकिन तब पता चलता है जब आपकी टॉप ऑर्डर कोई ऐसी संजू सैमसन जैसे बैट्समैन आपके पास मौजूद हो। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि टॉप ऑर्डर इंडिया की बहुत बेस्ट है, 3 प्लेयर है, अभिषेक, ईशान और संजू सैमसन। इन तीनों में से जब भी कोई एक चलेगा तो इंडिया 100% मैच जीतेंगे। और ये पहला स्टेज था वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच था इनके, आज इनके सेमीफाइनल भी था, फाइनल भी था, सब इनका आखिरी यही मैच था। क्योंकि अब मुझे कोई भी टीम स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे। देखो इंग्लैंड के बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है, वो तो इनके साथ सेमीफाइनल खेलना इंडिया का कोई इतना बड़ी बात नहीं, वो आसानी से हराने वाले हैं। दूसरा अफ्रीका जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, वो न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रांग टीम के सामने है कि उससे निकलना अफ्रीका को बहुत मुश्किल है। अगर वहां से न्यूजीलैंड हार जाते हैं फाइनल में तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% इंडिया ने अभी से ये मैच जीता है, वर्ल्ड कप ही उठा के आज के मैच पूरा सीरीज। लेकिन जैसे हमने देखा कि फखर जमान को बाहर बैठाया गया, वो आके एक क्रूशियल नॉक खेल के जाता है। भाई आज संजू सैमसन को बहुत मौके दिए, शायद उस तरह मौका नहीं दिया गया, ना यूटिलाइज किया गया, लेकिन आज संजू की नॉक पे क्या कहेंगे भाई? 97 रन और टीम को जब जरूरत थी परफॉर्म करके दिखाया। जैसे हमने देखा विराट कोहली, रोहित शर्मा टीम इंडिया की बैकबोन होते थे, आज वैसे आज वो बैकबोन साबित हुए। यार कई ऐसे एक दो का पर्ची का प्लेयर ऐसा हर टीम में होता है, लेकिन इस बेचारे के करियर पे कितनी दफा इन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन आज उन्हें इतनी बड़ी मैच में उधर वो सेमीफाइनल में ले जाने में सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाते हैं वो संजू सैमसन को जाते हैं। उसका मुझे नहीं पता पीछे फैमिली बैकग्राउंड वगैरह का, लेकिन ये जो बंदा है ना, इसको हमेशा इन्होंने नीचे लगाया, उनको मौका दिया ही नहीं। आज जब उनको मौका मिल गया और इसने स्ट्रगल, इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, ये बहुत नीचे फैमिली से बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उठ के आ गया और अपने आप को प्रूव करवाया कि मैं ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं हूँ, आप मुझे ओपनिंग में खिलाओ, ओपनिंग में मैं आपको 100% परफॉर्मेंस करके दूंगा। आज अगर इंडिया का कोई भी 11 प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर भी सबसे ज्यादा क्रेडिट जाते हैं वो संजू सैमसन को जाते हैं। वन साइडेड है, आपको बाउंड्री फिनिश करके जो विन शॉट है वो भी उन्होंने लगा के दिया, पहले छक्का फिर चौका, विन शॉट भी उन्होंने लगा के दिया और वहां से मोमेंटिंग चेंज हो गया। क्योंकि आप अगर देखा जाए 12 बॉलों पे 17 रन था, लेकिन शमम दुबे को भी जो है ना ये 3 बॉलों पहली बॉल पे चौका लगाया, वो 3 बॉलों का क्रेडिट, क्योंकि 3 बॉलों पे उस बंदे ने 8-9 रन बनाया, बैक टू बैक 2 बाउंड्री है, तो आखिरी ओवर में आपका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हुआ, तो इसको क्रेडिट जाता है। और दूसरी बात है कि संजू सैमसन अकेला लड़ाया, आज अगर कोई नजर आया पिच के अंदर
शेर की तरह अगर कोई लड़ा है तो वो संजू सैमसन है। संजू सैमसन। मैं तो कह रहा हूँ इसको क्रेडिट दो, इसको इज्जत दो, इसको और उठा के रखो। ये नहीं कि क्योंकि ये उठाने वाला प्लेयर है इसको आप इसको करियर रखो, इसको जाया नहीं करना। क्योंकि जिस तरीके से ये खेल रहे आईपीएल में भी ये बंदा अकेला अपनी टीम के लिए अकेला लड़ रहा है वहां पे, और आज भी उन्होंने प्रूव करवाया। मैं तो कह रहा हूँ इस पे कई दफा टीम के अंदर, टीम के बाहर रिंकू सिंह जैसे प्लेयर की वजह से इन बेचारे को जो है ना 2-3 दफा बेंच पे बैठने। लेकिन रिंकू भी एक अच्छा प्लेयर, हमने देखा उसने परफॉर्म किया, परफॉर्म नहीं करा तो अभिषेक शर्मा बात देखो, जब आपको 8 में 9 में विकेट था, वो आपको एक वो हीटर है, वो उसके पास ये नहीं है परफॉर्मेंस को आप मैच को लंबा कर सकते हो। ये अगर विकेट गिरता है तो आपको टीम के अंदर प्रेशर आने को रोक देता है प्लेयर। इसको कहते हैं दाड़ मार वाला प्लेयर। ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेयर ऐसा प्लेयर है कि वो आपको 18 बॉलों पे 50-60 करके देगा, वो भी अच्छा प्लेयर है। लेकिन दूसरी तरीके से मेंटेन करने है, विनिंग को कैसे आगे बिल्ड करना है, इसको जो है ना क्रेडिट इस प्लेयर को जाता है। आगे बात करेंगे, क्या लग रहा है आगे मैच इंडिया का आ रहा है इंग्लैंड के साथ, और दूसरा आ रहा है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के साथ। कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है और कौन सी टीम का पलड़ा भारी है एज कम्पेयर टू आज करें? आपको पता है सेमीफाइनल में जो भी जाती है वो अच्छी क्रिकेट खेल के आती है, जाहिर बात है उसने परफॉर्म किया था, वो सेमीफाइनल में जाती है। देखो एक अलग प्रेशर होती है सेमीफाइनल का, ये जो है ना चाहे कोई भी जो सेमीफाइनल में टॉप 4 में आ जाते हैं तो वो अच्छा क्रिकेट खेल की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बेसिकली इंडिया का जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ और वहां से उन्होंने अपना मोमेंटम थोड़ा सा लूज किया ना, तो वहां से नजर ये आ रहा था कि इंडिया को बैक टू बैक मैच है। चलो एक तो जिम्बाब्वे है, दूसरा जो है ना काला आंधी का कोई पता नहीं चल रहा है, वो खराब बंदूक है, अगर चल गया तो आगे वाला उड़ गया, अगर नहीं चला तो अपने आप को भी उड़ा देते, जैसे उन्होंने आज उड़ा दिया बॉलिंग में। तो ये समझ आते हैं कि आज इंडिया का पहला स्टेज उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल का पार किया। आज लग रहा था अगर आज की मैच उन्होंने इतनी अच्छा तरीके से जो है ना फिनिश किया, तो ये नजर आ रहा है इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए और उनके परफॉर्मेंस देखा जाए, वो इंडिया में आके खेले तो यार बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका अच्छा क्रिकेट खेल रहे तो वो, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथ में आ गया वो मैच। अगर न्यूजीलैंड कीवीज उसको आने नहीं देंगे आगे, अगर वो आगे न्यूजीलैंड ने अगर वो मैच जीत लिया और यहाँ से इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, तो यार फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इंडिया आपको फाइनल के अंदर जीता हुआ नजर आ रहा है। अगर न्यूजीलैंड आ जाते हैं तब भी जीते हुए नजर आते हैं, चाहे इंग्लैंड आ जाते हैं, सॉरी वो आ जाते हैं साउथ अफ्रीका, उनसे तो बदला भी लेगा फिर बदला। यार देखो ना अलग प्रेशर मैच होते हैं, आप स्टेज मैच को जो है ना सुपर 8 मैच को एक साइड पे रखो, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल का मैच होता है इसका अलग प्रेशर होता है, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से खेलना पड़ता है। ये नहीं बड़े बड़े प्लेयर आपको कर सकते हैं, जैसे सूर्या वगैरह, इनके पास बड़े अच्छे प्लेयर है, ठीक है, उनके पास एक ही मिलर है जो डिकॉक है। इन दोनों उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ी से बड़े मैचेस जो है ना वो क्लोज करके देखा, लेकिन जो इंडिया है उनको क्रेडिट जाते हैं। और आज इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया ना, तो मैं तो कह रहा हूँ 100% ये ट्रॉफी उठाने के हकदार है। हकदार नहीं उठाएंगे, आप कोई बंदा मुझे बताओ इसको। इन्होंने बड़े बड़े से जो ब्रिज थे ना उनको उड़ा दिया। अब आराम से इन्होंने इंग्लैंड को भी हराना है, और उधर से चाहे अफ्रीका जाए न्यूजीलैंड आ जाए उन्होंने भी हरा। आज आखिरी इनका पैर फिसलने, आज फाइनल ही था इंडिया के लिए, आज इंडिया के लिए सेमीफाइनल भी था, क्वार्टर फाइनल भी था और फाइनल भी था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीट कर दिया यार, संजू सैमसन को बहुत ज्यादा क्रेडिट